हेलो साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं और आज हम लोग जो बात करेंगे वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में बात करेंगे साथियों। ठीक है, तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, आप लोग को जरूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना भूगोल सीरीज का। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में हर कोई जानता है। क्या जानता है कि दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। ठीक है, ये तो हर कोई जानता है। चलिए हम लोग इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए, आप एक और बता सकते हैं कि देखिए, जब भी आप देखेंगे कौन सी लाइन, 0 डिग्री आप देखेंगे, इक्वेटर लाइन मतलब विषुवत रेखा। जब भी आप देखेंगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा देखेंगे 0 डिग्री वाली, तो आप देख रहे हैं ये ऐसे पास होते हुए जा रही है और पूरा का पूरा जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो पूरा का पूरा क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। और हमने क्या बताया था, विषुवत रेखा मतलब भूमध्य रेखा से नीचे, मतलब नीचे मतलब ये क्या है, पूरा का पूरा साथियों ये साउथ है और ऊपर वाला नॉर्थ है, उत्तर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा दक्षिण में पड़ रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया विषुवत रेखा से। तो याद रखना है, जब भूमध्य रेखा से दक्षिण में पड़ेगा तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। क्या हो जाएगा? तो दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलोगे? दुनिया का एकमात्र महाद्वीप जो पूर्ण रूप से क्या है, कहाँ है साथियों, दक्षिणी गोलार्ध में। तो वो कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इतना याद रखना है साथियों, इसमें बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं करनी है आप लोग को। ठीक है साथियों, और नेक्स्ट क्या बोलेंगे आप? ये हो गया, हमने क्या बता दिया कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, वहीं जब आप देखते हैं और बाकी अदर्स का, तो अदर्स में क्या होता था, यहां देखेंगे तो आप देख रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप होता था। क्या था? इधर भी था, इधर भी था। और सेम चीज ये भी था, कौन सा, साउथ अमेरिका वाला। लेकिन अगर हम नॉर्थ अमेरिका का देखते थे तो नॉर्थ अमेरिका भी आप पूरे तरीके से क्या देखते थे, वो उत्तरी गोलार्ध में था। ठीक है, लेकिन जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है ये पूर्ण रूप से कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। बस आपको इतना याद रखना है। ठीक है साथियों, इतना याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है आप लोग को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों, तो एक चीज और आप बता सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो नौरू। कौन है? नौरू। नौरू देश जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। ठीक है, अब देखिए एक चीज और आप कह सकते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें क्या बोला गया है, उसके नाम का देश भी है। तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है। ठीक है, तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया कंट्री हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी हो गया। ठीक है, जैसे कि आप एक फैक्ट और पढ़ते हैं साथियों, वो कौन सा फैक्ट है, आप लोग पढ़ते हैं कि इंडियन ओशियन, देखिए क्या है, हिंद महासागर। दुनिया का एक महासागर जो किसी देश के नाम पे पड़ा है, तो वो कौन सा है? इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। किसके नाम पे? तो हिंद मतलब अपना इंडिया के नाम पे ही पड़ा है। तो याद रखना, ऐसे सेम चीज इसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है। ठीक है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, तो अब आप अगर मैप में देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मैप में, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डेजर्ट देखने को मिलते हैं। पहला आपको क्या मिल रहा है? ग्रेट सैंडी डेजर्ट मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भी आपको कहाँ मिलेगा साथियों? ये भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मिलेगा। और तनामी डेजर्ट, कौन सा है? तनामी डेजर्ट भी आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिल सकती है? डार्लिंग रेंज मिलेगी। और जैसा कि हर कोई जानता है, यहाँ पे दो नदियां ज्यादा फेमस है ऑस्ट्रेलिया में, मर्रे और डार्लिंग नाम से दो नदियां बहुत फेमस रही हैं। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, है ना। आप याद रखना है साथियों। एक चीज और है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना। देखिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या करती है, ये पूरा का पूरा जब आप देखते हैं, इस साइड जो है ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी हिस्सा है वो ज्यादातर क्या है साथियों, मरुस्थलीय क्षेत्र आता है। ठीक है, और इधर वाला आप देखेंगे समुद्री क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो एक रेंज बन रही है वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। तो यहाँ पे आपको एक आर्टिशियन बेसिन मिलेगा जिसे ग्रेट आर्टिशियन बेसिन कहा जाता है। यहीं पे आपको सबसे ज्यादा क्या देखा, फर्टाइल क्षेत्र आपको यहाँ मिलेगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। ठीक है, इतना याद रखना है। कौन सा है वो? ग्रेट आर्टिशियन बेसिन। और यहीं पे क्या है, नेचुरल पानी के जो फाउंटेन फव्वारे हैं, ये आपको कहाँ मिलेगा? ग्रेट आर्टिशियन बेसिन वाले ही क्षेत्र में देखने को मिलता है। आप जब भी कभी वीडियोस वगैरह देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो आपको क्या दिख रहा है? पानी के, है ना, जमीन के अंदर से पानी के फव्वारे निकल रहे होते हैं। ये वाला कौन सा क्षेत्र है? ग्रेट आर्टिशियन बेसिन ही है। ठीक है साथियों, इतना याद रख लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके आसपास का जो क्षेत्र है, तो आप देखेंगे तो इसका जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये पूर्वी क्षेत्र आएगा, क्या आएगा?
ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, जिसे हम साउथ पैसिफिक ओशियन बोलते हैं, ठीक है। दक्षिणी प्रशांत महासागर बोलेंगे, ठीक है। इंडियन ओशियन आपको इधर दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम सागर की बात करेंगे तो तिमोर सागर कहाँ है, आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में आपको है ना, तिमोर सागर दिख रहा है, ठीक है। महासागर तो ये आपका इंडियन ओशियन है, लेकिन तिमोर सागर आपको दिख रहा है उत्तर पश्चिम में, ठीक है। अगर यही हम नीचे जस्ट जाते हैं तो क्या दिखता है साथियों, तो आप याद रखिएगा, यहीं पे आप अगर ये आप दक्षिण और पूरब में देखेंगे तो तस्मान सी मिलेगा। क्या मिलेगा, तस्मान सी कहाँ मिल रहा है, दक्षिण पूरब वाले क्षेत्र में मिल रहा है, और जबकि उत्तर पश्चिम में तिमोर सागर मिलता है, ठीक है साथियों। इतना आप लोग याद रखना है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, एक फैक्ट और याद रखना है साथियों, वो फैक्ट ये है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ना, इसके मध्य से एक इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं साथ, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलेंगे। कैंसर तो भाई यहां से गुजर रही है, इंडिया से गुजरती है ना, तो ये कैप्रिकॉर्न है, मतलब मकर रेखा। याद रखना है, मकर रेखा क्या होती है साथियों, ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है ना, तो याद रखिएगा कैंसर, याद रखना है वो भारत के लगभग भारत के मध्य से गुजर रही होती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से वो क्या गुजरती है, कैंसर, जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, लेकिन कैप्रिकॉर्न है। याद रखना है साथियों, कैप्रिकॉर्न है ना, कैंसर नहीं बोलना है, कैंसर तो भारत वाले क्षेत्र से। कैप्रिकॉर्न क्या होती है, जो मकर रेखा है वो ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है, ठीक है साथियों। और एक चीज और याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि का देश। अगर पूछा जाएगा प्यासी भूमि का देश तो ऑस्ट्रेलिया आएगा, ठीक है। इसका रीजन क्या है, आप देखेंगे ज्यादातर इसका क्षेत्र क्या है, पूरा का पूरा आपको क्या दिख रहा है, डेजर्ट वाला एरिया ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। अब डेजर्ट एरिया है तो इसका मतलब क्या होगा, बारिश कम होगी, ठीक है। जब बारिश कम होगी तो आपको यहाँ पे क्या होगा, इस क्षेत्र में कम वर्षा मिलेगी, और कम वर्षा मिलेगी तो क्या होगा, यहाँ पे जल का जो सीमित है उपलब्धता रहेगी, ठीक है। जब जल की सीमित उपलब्धता है और कम वर्षा है तो जाहिर सी बात है इसे क्या बोला जाएगा, प्यासी भूमि का देश। क्या कहेंगे आप लोग, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है साथियों। याद रखना है, हमने दो नदियां बता ही दी है, मर्रे और डार्लिंग। और हाँ, आप याद रखना है इसका जो वेस्टर्न प्लेट्यू है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जब आप इसके पश्चिम में देख रहे हैं तो यहाँ पे वेस्टर्न प्लेट्यू दिख रहा है, पश्चिमी पठार दिख रहा है, और इसी पश्चिमी पठार में आपको दो सोने की खाने मिलेंगे। क्या मिलेंगे साथियों, दो सोने की खाने। याद रखना है साथियों, याद रखना है आपको एक चीज हमेशा, जब भी आपको खनिज मिले, क्या मिले, खनिज मतलब खान मिल रही है, मतलब खदान, खदान ज्यादातर आपको कहाँ मिलेगी, पठारी क्षेत्र में मिलेगी, ठीक है ना। याद रखना है, और उपजाऊ मिट्टियां आपको मैदानी क्षेत्रों में मिलती हैं, ठीक है। याद रखना है, ये बहुत सिंपल सा फैक्ट है, मतलब पठारी क्षेत्र जैसे आप देखते हैं आपको कहाँ दिखता है, अगर भारत में देखते हैं तो हमें ज्यादातर छोटा नागपुर के पठार में सारे खनिज मिलते हैं, फिर आपको डेक्कन प्लेट्यू वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब जो पठार होता है स्पेशली किसके लिए जाना जाता है, खदान के लिए, खनिजों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। वही सेम चित्र अगर सेम चीज देखेंगे तो वेस्टर्न प्लेट्यू जो पश्चिमी पठार है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का, यहाँ पे आपको खाने दिखेंगी। एक का नाम है कलगुरली, क्या बोलते हैं, कालगुरली, कालगुरली बोलेंगे, आपको कहाँ मिलेगी साथियों, पश्चिमी पठार में, ठीक है। और एक है कूलगार्डी, क्या है, कूलगार्डी भी आपको, देखिए कालगुरली और कूलगार्डी ये दो खाने हैं जो कि सोने की हैं, सोने की खदान है, कहाँ मिल रही हैं, पश्चिमी पठारी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं, ठीक है। याद रखना है। और एक चीज और आप याद रख सकते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ है ना, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति आपको कहाँ मिलती है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में मिलती है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये वाला जो क्षेत्र है आप देखते हैं तो पूरब और उत्तर पूरब में जो ये वाला क्षेत्र है पूरा पूरा लगभग कहते हैं 2000 किलोमीटर का है। ये दुनिया की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति आपको यहीं पे मिलेगी, जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। याद रखना है, ठीक है साथियों। और नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे ये जो वाला क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया का, इसका कुछ क्षेत्र क्या है साथियों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और यही वजह जो यहाँ का चक्रवात होता है उससे विली विली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, विली विली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। हाँ, एक मिस्टेक हमेशा याद रखिएगा, जो हमने बताया उस पर ध्यान रखना है कि कर्क रेखा ना साथियों भारत से गुजरती है, भारत साइड से,
और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है। तो आपको याद रखना है कैप्रिकॉर्न, है ना। देखिए कैंसर और कैप्रिकॉर्न में थोड़ा बहुत कभी कभी फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो याद रखना है आपको कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा, कैंसर मीन्स कर्क रेखा, और कैंसर आपको भारत के मध्य से गुजरते हुए दिखती है, और वहीं आप देखते हैं जो कैप्रिकॉर्न है वो ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरते हुए दिखती है। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा आप लोग के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत सारे टॉपिक्स की चर्चा करने वाले हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा समझ लिया, हमने सारी चीजें समझा दी है साथियों, कौन सा क्या है। तो आप लोग एक बार पूरे पूरे वीडियोस देखिएगा, तब आपको बहुत सारी स्पेशली महाद्वीपों के बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिल जाएंगी। जब आप कुछ बेसिक चीजें जानेंगे तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, मैप विदाउट मैप दोनों स्टडी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने साथियों मित्रों के साथ, ताकि उन्हें भी कुछ सीखने को मिले, और स्पेशली उस तबके के पास शेयर करिए जो तबका काफी संसाधन लेस हो, है ना, तो उसके तक पहुंचनी चाहिए वीडियो, तभी बेहतर रहेगा, हमारी भी मेहनत कुछ सही लगेगी साथियों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय साथियों।